हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। हमारा किट्टी का सेलिब्रेशन था इस बार पेबल मॉल में। और पेबल मॉल में जैसे ही हम एंटर हुए हमने देखा इसे हॉलीडेज़ की वजह से इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ फंक्शन चल रहे थे और एक्साइटमेंट लेवल हमारा और बढ़ता जा रहा था। इस बार हमारी लोकेशन थी पेबल मॉल में कारीगरी रेस्टोरेंट। हम कारीगरी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ ही रहे थे। मैं आपको बता दूँ, कारीगरी रेस्टोरेंट है हमारे बहुत ही फेमस शेफ़ हरपाल सिंह सोखी जी का, जो कि दिल्ली में भी काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर फरीदाबाद में सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन में न्यू लॉन्च हुआ है हरपाल सिंह सोखी जी का कारीगरी। काफ़ी फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों ने, हमारी फैमिली फ्रेंड्स ने, सभी ने बताया था कि आपको एक बार कारीगरी रेस्टोरेंट ज़रूर जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। वहाँ का खाना, डिनर, लंच सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम कारीगरी रेस्टोरेंट ही अपनी लोकेशन रखे। इस बार हमारे 3 लोगों के प्री बर्थडे सेलिब्रेशन थे और महीने में एक बार हमारी किटी होती है, तो हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ता जाता है एक दूसरे से मिलने के लिए। और बड़े ही क्यों ना दोस्तों, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं अपने सारे गम भूल जाते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, एंजॉय करते हैं, पुरानी बातें सब भूल जाते हैं, घर में क्या हो रहा है, सारे दुख दर्द, लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं। और सब लोग जब एक दूसरे से मिले, हमने देखा यहाँ पर ऑलरेडी हमारे फ्रेंड्स हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमें लगा हम सबसे पहले पहुँच गए हैं, बट ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके थे। और सब लोग एक दूसरे को मिलकर इतने खुश हुए और इतने एक्साइटमेंट थे कि सबके चेहरे की खुशी आप देख ही सकते हैं। और 3 लोगों के सेलिब्रेशन थे और कारीगरी की रौनक सब कुछ मिलकर एक नया ही मुकाम बना रही थी। और हम बिल्कुल तैयार थे अपना सेलिब्रेशन के लिए। कोई कहता है कि हम बड़े हो गए हैं, क्या जन्मदिन मनाना, या ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है तो क्यों हम जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन एक बार दोस्तों सोचिए, जहाँ अगले पल का भरोसा नहीं है, हमने पूरा 1 साल अचीव किया है, तो इस अचीवमेंट का सेलिब्रेशन तो बनता है ना। इसलिए हमें हमारा जन्मदिन ज़रूर मनाना चाहिए, चाहे एक दिन के लिए ही सही, हमें स्पेशल चाहिए। तो हम लोग भी बर्थडे की एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गई थी। हम भी बच्चे बन गए थे पुरानी यादों में कि हम भी स्कूल में अपना जन्मदिन मनाया करते थे। कहते हैं कि 40 की उम्र एक पड़ाव है, जिसके बाद क्या ही जन्मदिन मनाना। तो ये 40 की उम्र वो पड़ाव है जहाँ हमने जीना शुरू किया है और हम क्यों ही अपने लिए वक्त ना निकालें। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम हर साल अपना जन्मदिन एक्साइटमेंट के साथ जन्मदिन मनाएं। वैसे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाना एक अलग ही बात होती है। हमें नहीं पता था दोस्तों कि हम भी अपने आप में कुछ खास हैं, बट दोस्तों की महफिल और दोस्तों के प्यार ने इतना खास बना दिया कि हमें भी हर पल जीने को मन करता है, हर दिन सेलिब्रेट करने का मन करता है। खूब मस्ती, खूब इंजॉय करो, फिर घर पर जाकर फिर वही बर्तन धोने हैं, बच्चों को तैयार करना है, रोज़ वही ऑफिस, घर, यही दिनचर्या चलने वाली है। तो क्यों ना जितने पल हम दोस्तों के साथ हैं वो भी खुशियों के पल क्यों ना बिताए जाएं। हम सारे दोस्त मिलकर एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, रिटर्न गिफ्ट्स मिलते हैं। हमें एक दूसरे के प्रति कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस बात पे नाराज़ हुआ। सब एक दूसरे से मिलकर एक अपनी बातें शेयर करते हैं, खुश होते हैं। ये पल कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हमारी एक्साइटमेंट अगली किटी के लिए और बढ़ जाती है कि कब मिलेंगे। हम लोग इसी किटी में प्लान कर लेते हैं कि अगली किटी कौन सी तारीख को है और कौन सी लोकेशन पर होगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दोस्त हमारे आ पाते हैं और कुछ दोस्त नहीं आ पाते हैं, तो थोड़ा मिस करते हैं दोस्तों को। तो गाइज़, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना। और हर साल मैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, सभी के साथ अपना बर्थडे धूमधाम से शेयर करती हूँ। और क्यों ही ना करूँ, क्योंकि मैंने कुछ बहुत अपनों को खोया है और कुछ पाया है, लेकिन बहुत जो कुछ पीछे छूटा है वो बहुत दुख भरा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी के पल हैं, आने वाले पल हैं, क्यों ना उन्हें खुशियों के साथ बिताया जाए। इसलिए मैं छोटे से छोटा दिन बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। कहते हैं दोस्तों कि कभी कभी नज़र लग जाती है, लेकिन नज़रों का क्या, अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर हम अपना दिन सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते, कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी खुशियाँ हो। कोई घर लेने की खुशी है, किसी को शादी की खुशी है, किसी को नई नौकरी की खुशी है। तो ये खुशियाँ क्यों नहीं सेलिब्रेट करें। हम अगर 4 लोगों के बारे में सोचेंगे तो वो 4 लोग हैं कौन। उन 4 लोगों के सोचने की वजह से हम अपनी आगे की ज़िंदगी ना जिए, तो हम जिएंगे। तो हम यही सोचते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर, कारीगरी पर। और जो रेस्टोरेंट इतना अच्छा था, और मैं आपको बता दूं कि आपको ये रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जो कि आपको अपने आप में ही बहुत अच्छी फीलिंग देता है। यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था कि वो अपने आप में ही एक अलग फीलिंग दे रहा था। हमने खाना खाया, एंजॉय किया, स्नैक्स खाए, ट्राई किए। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा था यहाँ पर। यहाँ के मैनेजमेंट ने हमारे तिरंगे के गालों पर
एक छाप छोड़ दी, जिससे कि हमें ऐसा देशभक्ति वाला फ़ील आ रहा था। यहाँ की स्पेशल बिरयानी है, हांडी बिरयानी, जो कि इन्होंने हमें बताया कि बहुत स्पेशल है, आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम यहाँ पे बिरयानी ट्राई करें। और जैसे ही मैंने बिरयानी ट्राई की, वो बहुत गर्म थी, और जैसे ही मैं खोलने देखा कि इतनी अच्छी बिरयानी। और रियली आप ज़रूर, अगर जब भी यहाँ कारीगरी जाएँ तो एक बार बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिए, जो कि बहुत ही स्पेशल, भक्ति भरा माहौल था। और हम भी जयकारे लगा रहे थे भारत माता के। काफ़ी गॉसिप्स चल रही थी, और अब हमारा इंतज़ार था विदा लेने का एक दूसरे से। थोड़े फ़ोटो सेशन हुए, थोड़ी बातें हुई, अब रिटर्न गिफ्ट्स देकर एक दूसरे से विदा लेने का वो आखिरी पल था, जो कि थोड़ा इमोशनल होता है हम एक दूसरे के लिए। हमने सभी को गिफ्ट्स दिए, एक दूसरे के तीनों फ्रेंड्स, जिनका हम तीनों का बर्थडे था, हम तीनों ने एक एक करके गिफ्ट बांटे सभी को, और थोड़ी बातें की, और थोड़ा सा वक्त था जो एक दूसरे के साथ बिताकर हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। जो गिफ्ट्स देखे आप, गिफ्ट भी मैंने कुछ चुनिंदा गिफ्ट्स लिए थे, जो बहुत सोचना पड़ता है कि दोस्तों के लिए ऐसा क्या लें जो दोस्तों को अच्छा लगे। तो हमें भी गिफ्ट्स मिले, और हमने भी गिफ्ट्स दिए। और आप सभी का थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और आपको भी ऐसा फील होता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि मुझे और मोटिवेशंस मिले कि मैं अपनी वीडियोस बनाते रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।